एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। बंद बोरे में लाश मिलने से साहेबगंज देवरिया इलाके में फैल गई सनसनी। मृतक की पहचान होते पूरे गांव में मच गया कोहराम। वारदात को अंजाम देने निकले 2 अपराधी चढ़ गए पुलिस के हत्थे। मौके से एक हो गया फरार, पिछले कई कांडों में भी रहे शामिल। और धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया मकर संक्रांति। लोगों ने स्नान ध्यान कर किया दान। मंदिरों में भी उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। बंद बोरी में एक डेड बॉडी मिलने से मुजफ्फरपुर के साहेबगंज देवरिया इलाके में हड़कंप मच गया। घटना देवरिया थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर की है। मृत व्यक्ति की पहचान साहेबगंज के सलेमपुर निवासी श्याम सुंदर सिंह के 40 वर्षीय पुत्र रंजीत कुमार सिंह के रूप में हुई है। रविवार की दोपहर स्थानीय लोगों ने झाड़ी में एक बोरा देखा। जब उसे खोला गया तो सभी लोग हैरान रह गए। सूचना पर पहुंचे देवरिया थानेदार उदय कुमार सिंह ने घटना स्थल की छानबीन की और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। मृतक के सिर पर गहरे चोट के निशान मिले हैं। रंजीत साहेबगंज के नवल किशोर चौक के पास अपना सीएसपी चलाता था। शनिवार सुबह वह अकाउंट खोलने की बात कहकर घर से निकला। उसके बाद से वह नहीं लौटा। परिवार वालों ने काफ़ी खोजबीन की। देर शाम उसका स्कूटी पूर्वी चंपारण के केसरिया में लावारिस अवस्था में पाई गई। मृतक के परिवार वालों ने साहेबगंज थाना में रंजीत की गुमशुदगी का मामला भी दर्ज करवाया था। पुलिस खोजबीन कर रही थी। इसी दौरान उसका डेड बॉडी बरामद हो गया। घटना के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है। सरैया एसडीपीओ कुमार चंदन ने बताया कि मृतक के मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि जल्दी पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। लोगों पर आपकी संदेह भी है? नहीं, हमको किसी पर संदेह नहीं। किसी से दुश्मनी वगैरह नहीं, किसी से नहीं। कौन सा बैंक के सीएसपी के रीना करने के कहते? बैंक ऑफ बड़ौदा का। कितना दिन से उसमें काम कर रहा है बैंक बड़ौदा में? बैंक बड़ौदा में बसे ऐसे वहाँ 5-7 साल से। हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी चला? हाँ, सलेमपुर रोड में। हाँ जी। पूरा नाम उनका क्या हुआ? रंजीत कुमार सिंह नाम है उनका। कल 12 बजे? हाँ, कल 12 बजे में। और कह करके गए कि जो हम जा रहे हैं बैंक के ऋण की वसूली में। जो कहाँ जा रहे हैं, जगह का नाम? हाँ, ना ही जगह का नाम नहीं बताए कि कहाँ जा रहे हैं। सो जो
और उसके बाद में लौट करके नहीं आए घर। मृतक का क्या नाम हुआ? रंजीत कुमार उनके क्या हो गया? हैं, पिताजी हैं। आपको इसकी घटना के बारे में जानकारी कैसे पता चली? पता चला इसे कि जब हम यहाँ से 6 बजे में जब घर पर मोबाइल नहीं आने लगा, उनका लोकेशन नहीं मिलने लगा, तो यहाँ से पतोहू कही कि ये देखिए पुल पर ये कहीं होंगे। तो वहाँ जब गए तो हम बहुत देर खड़ा रहे थे। एक आदमी हमारे गांव का आया और कहा कि ये कौन उनका, आदमी था जो आपके गांव का? हाँ, रिंकेश कुमार। क्या बोले थे? हाँ, वो आए तो कहे कि ये आपका गाड़ी पड़ा हुआ है रंजीत भाई का, वहाँ मलाही टोला बांध रिंकेश पर। कुमार कहाँ के निवासी हुए? यहाँ सलेमपुर का। आप उनको जानते हैं? हाँ आप उनसे नहीं पूछे कि आप कैसे जाने कि मेरा गाड़ी वहाँ हाँ, एजेंसी वाला खबर किया उनको। एजेंसी वाला कैसे पता चला? हाँ, एजेंसी वाला कि हाँ वहाँ से फ़ोन किया था एजेंसी वाले कौन को। किया था? कौन और कौन फ़ोन किया था सो हमको पता नहीं। जो यहाँ से आपके लड़का निकले हाँ तो उसके बाद जो है कि मैंने थाना में शिकायत की है। हाँ, मैंने शिकायत की। हम कम से कम 7 साढ़े 7 बजे मोबाइल पर घंटे की जा। है। हाँ, उनके मोबाइल पर घंटे की है। किन उनका के? मोबाइल बंद बता रहा था। हाँ, बंद बता रहा था। सब लिख करके दिए हैं। हाँ, लिख करके थाना में क्या आरोप लगाए? वहाँ आरोप यही लगाए कि जो गए हैं बस ऋण वसूली में, और कहाँ पता नहीं है उनका, और नहीं किसी का मोबाइल का लोकेशन को। हाँ, गाड़ी उनका कहाँ? हाँ, मलाही टोला से। कौन सा थाना क्षेत्र पड़ता है? हाँ, किस थाना वो से? केसरिया। उसके बाद आज क्या घटना की जानकारी मिली? हाँ, आज क्या जानकारी मिली है? आज घटना का लोग आकर के कहा है कि ये आपके बेटा का बस हत्या हो गया, ये निकलामपुर में किसी पुल के नीचे लाश पड़ा हुआ है बोरा में। रामचंद्रपुर में? हाँ, रामचंद्रपुर या निकलामपुर में, यही बोला है लोग। किस थाना क्षेत्र में हत्या हुई है? वो देवरिया थाना क्षेत्र में। देवरिया थाना। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? क्या बस ये बच्चा सबका देख रेख और बूढ़ा बूढ़ी का। मृतक के भाई कितने हैं? मृतक यह है कि कल वो सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में निकले कि किसी का अकाउंट, सीएसपी चालक थे, संचालक थे, तो वो कल सुबह निकले कि किसी का अकाउंट खोलना है। ठीक है। तो अकाउंट खोलने के लिए बहुत फ़ोन आ रहा था, तो किसी को बताया नहीं कि किसका फ़ोन आ रहा है, लेकिन बोल के निकले कि हम जा रहे हैं सीएसपी पे, अकाउंट खोलना है किसी का। तो वहाँ से दुकान पे आए और आके पता नहीं खोले कि नहीं खोले, ये बात पता नहीं चला है, लेकिन उसी के बाद से लगभग 1 बजे के आसपास घर से फ़ोन गया कि कहाँ है, तो फ़ोन स्विच ऑफ था। स्कूटी कहीं और पाया गया है क्या? स्कूटी पाया गया है सोनरापुर, जैसे मुजफ्फरपुर का सीमा क्षेत्र समाप्त होता है साहेबगंज का, और जैसे ही चंपारण का शुरू होता है तो 500 मीटर मुजफ्फरपुर से आगे बढ़िएगा सोनरापुर गाँव, और मलाही टोला तक ही साहेबगंज का क्षेत्र पड़ता है। कब पता चला ये सब घटना के बारे में? ये घटना हम लोग कल शाम में ही पता चला कि गुम है, और स्कूटी कल शाम में ही बरामद हुआ, लेकिन जो है आज सुबह तक हम लोग काफ़ी ढूंढे हैं, काफ़ी परेशानी हुई है। थाना में भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा संज्ञान देने का प्रयास किए हैं साहेबगंज को, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। केसरिया थाना इस पर काफ़ी अच्छा एक्शन लिया, और हम लोग के साथ 1 बजे रात तक वो साथ में रहा। घर पे आया केसरिया से, और आके यहाँ से सबको बता के सांत्वना दे के गया कि हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन क्या लग रहा है? लग क्या रहा है कि ऐसा तो अभी कुछ है नहीं कि हम लोग बताएं कि हाँ किडनैप किया गया है। तो वो बताया गया कि हम कॉल ट्रेस पे डाल देते हैं, और पता जैसे लोकेशन का चलता है और लास्ट कॉल का, तो सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन कल से लेके आज तक वो क्या किए हैं बीच में पता नहीं चला है, और आज शाम में जब यहाँ पता चल गया है कि मर्डर हो गया है, तो वह यहाँ आके बता रहे हैं कि कॉल ट्रेस का रिजल्ट आ गया है, और वो बता रहे थे कि ऐसे ऐसे आया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ऐसे घर का नाम इक्कू हुआ, और ऐसे डॉक्यूमेंट पे अंकित रोशन। मृतक कौन हुए आपके? मृतक चाचा के लड़के। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना की पुलिस ने लूट की बाइक के साथ 2 शातिरों को गिरफ्तार किया है। एक युवक मौके से फरार हो गया। पूछताछ में दोनों की पहचान अमन कुमार और रंजन कुमार के रूप में हुई है। दोनों माधोपुर सुस्ता के रहने वाले हैं। फरार युवक की इसी गैंग का सक्रिय सदस्य है।
उसकी भी पहचान हो गई है। गिरफ्तार युवकों के पास से जो बाइक जब्त की गई है वह इसी महीने फकुलू से लूटी गई थी। ये लोग लूट की बाइक से अपराध करने निकले थे। इसी दौरान पुलिस से आमना सामना हो गया। जमहरुआ के पास तीनों को रोका गया। पुलिस को देखते ही भागने लगे। जवानों ने खदेड़ कर दोनों को दबोच लिया। थानेदार संतोष कुमार ने बताया कि पकड़े गए दोनों शातिर का आपराधिक रिकॉर्ड है। मनियारी, फकुली और कुढ़नी में लूटपाट की घटना को अंजाम दे चुके हैं। पहले भी कई कांडों में जेल गए थे। हाल में जमानत पर छूटकर बाहर निकले हैं। उन केसों में इन्हें रिमांड पर लिया जाएगा। वाहन चेकिंग के क्रम में जमहरुआ पुल के पास में एक ट्रिपल लोडिंग में बाइक पकड़ा गया था, जिसमें एक व्यक्ति भागने में सफल रहा। 2 व्यक्ति को पकड़ा गया। जो जांच क्रम में बात यह सामने आई कि ये बाइक जिससे प्रयोग कर रहे थे ये फकुली थाना क्षेत्र से 11 तारीख को लूट की गई थी। और इससे बातचीत में बहुत अहम खुलासा हुआ कि क्या अपराधी तीनों व्यक्ति थे, जिसमें 2 पकड़े गए हैं। ये मनियारी थाना क्षेत्र में भी ये हाल ही में पिछले महीने एक मारकर जख्मी प्रयास किया था, बाइक लूटने का प्रयास किया था। फकुली में भी किए हैं, कुर्मी में भी किए हैं। अन्य से पता किया जाए पूर्व में भी कई कांडों में जेल में गए हुए थे। जो वर्तमान में हाल के अब अंतर जिला का भी कुछ सक्रिय दिखा जाए, इसका पता किया जा रहा है। टेक्निकल रूप से पता किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास का भी पता, इतना तो पता चला है कि जेल से छूट के आए हुए हैं। मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ नगर मंडल अध्यक्ष आदित्य कुमार के नेतृत्व में रविवार को गरीबनाथ मंदिर में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के सद्बुद्धि के लिए हवन किया गया। पुजारी आशुतोष पाठक उर्फ डाबर बाबा ने हवन कराया। मौके पर मौजूद भाजपा जिला प्रवक्ता प्रभात कुमार ने कहा कि जिस प्रकार श्री राम ने रावण के वध के पहले कई बार समझाया और चेताया था, उसी प्रकार भगवान श्री राम मंत्री चंद्रशेखर को सद्बुद्धि दे और इनके मानसिक असंतुलन में सुधार हो, इसे लेकर हवन किया गया है। युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अमरेश कुमार विपुल ने कहा कि जनता ने उन्हें विधायक और मंत्री बनाया है। आने वाले समय में इनका हिसाब लेगी। उपाध्यक्ष साकेत शुभम ठाकुर ने कहा कि सोची समझी रणनीति के तहत ये अनर्गल बयान दे रहे हैं। हवन कार्यक्रम में संतोष पाठक, गौरव जायसवाल, अभिषेक कुमार, मोहित कुमार, विशाल कुमार, सोनू कुमार सहित मोर्चा के कई अन्य सदस्य मौजूद रहे। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी का बयान आया है हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ रामचरितमानस के ऊपर में, जिसमें उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस समाज को विखंडित करने की साजिश रचने वाली ग्रंथ है। मैं ये कहना चाहूँगा माननीय चंद्रशेखर जी से, नाम से तो हिंदू प्रतीत होते हैं लेकिन कर्म उनका मौलाना चंद्रशेखर की तरह होता जा रहा है। बिहार सरकार के जितने भी हिंदू मंत्री हैं, किसी भी जाति किसी भी संप्रदाय के हैं, उनके लिए रामचरितमानस एक पवित्र ग्रंथ है। और ऐसे मंत्री को राजनीति से ही बर्खास्त कर दें, न वो मंत्री रहे न विधायक रहे। इस तरह का जो बयान वो देंगे, हिंदू को विखंडित करने की साजिश रचने का काम हो रहा है। और ये सिर्फ मुस्लिम वोट को पोलराइज करने के लिए चंद्रशेखर जी का बयान आया है। और इस तरह का बयान किसी भी मंत्री के तरफ से अगर आता है तो यह बिहार सरकार के ऊपर दोषारोपण है। बिहार सरकार ऐसे मंत्री को मंत्री बनाता क्यों है? मैं माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से यह आग्रह करूंगा कि ऐसे मंत्री और ऐसे लोगों को अपने कैबिनेट से बर्खास्त करने का काम करे। और विधानसभा अध्यक्ष से भी निवेदन है कि उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द की जाए। लेकिन वो अपने बयान पर डटे हुए हैं। देखिए, वो बयान पर डटे हुए नहीं हैं। राजद का जो समीकरण है कि मुझे मुस्लिम वोट चाहिए, चंद्रशेखर जी को मोहरा बना करके मुस्लिम वोटों को पोलराइज करने के, क्योंकि जितना वो रामचरितमानस, गीता और हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेंगे उतना हिंदू उनका खुश होगा। उनको हिंदू को बनाना है अपना दुश्मन और मुस्लिम को बनाना है दामाद। इसी प्रक्रिया में लगे हुए हैं चंद्रशेखर जी। ये डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद जी जो हैं, जो बिहार सरकार में अभी शिक्षा मंत्री के दायित्व पर हैं, उनका विवादित बयान बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि जैसा उन्होंने बोला है उस शब्द को हम फिर नहीं दोहराएंगे, हमको बहुत पाप लगेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि रामचरितमानस के वो व्यक्ति हैं, उनका जो खून है, उनका जो हबसीपना है समाज में, वह सब मालूम पड़ रहा है। उनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं कि वो किस टाइप के लोग हैं। और कोई न्यायालय में हम लोग कोई मुकदमा करने नहीं गए हैं, क्योंकि आज कभी जीतन राम मांझी है तो कभी कोई कुत्ता कोई पाजी है, विभिन्न प्रकार का बयान देते हैं। आखिर केवल
हिंदुओं के आस्था और धर्म ग्रंथ पर इस तरीके का विवादित बयान देने के बाद वो लोग सो कैसे पाते हैं? उनको बॉडीगार्ड लोग सुरक्षित कैसे रख पाता है? क्यों नहीं वही लोग मिलके कुत्ते की तरह रोड पर दौड़ा दौड़ा के नंगा करके पीट के मारे? तब जाके इन लोगों का औकात जो है समझ में आएगा। हम ही लोगों के वोट से बनते हैं मंत्री, हम ही लोगों के व्यवस्था से चलते हैं, फुटानी करते हैं, हम ही लोगों के आस्था के धर्म ग्रंथ पर विवादित बयान देंगे, जूता पड़ेगा और पिलुआ फड़ेगा। आज युवा मोर्चा गरीबनाथ मंडल के द्वारा बाबा गरीबनाथ धाम में बिहार के विधर्मी मंत्री चंद्रशेखर जी का बुद्धि आए, चंद्रशेखर जी को सदमति आए, सद्गुण आए, उसे लेकर आज हवन किया गया। और जिस तरह श्री राम ने रावण को कितने बार मौका दिया था कि तुम अब भी सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा वध बच सकता है, तुम्हारा राजपाट बच सकता है, उसी तरह हम हिंदू अभी तक उनको एक मौका सुधरने का दे रहे हैं। और इसी को लेकर आज बाबा गरीबनाथ धाम मंडल युवा मोर्चा अमरेश कुमार विपुल जी के नेतृत्व में आज यह हवन का कार्यक्रम किया गया ताकि शिक्षा बिहार के जो विधर्मी मंत्री, शिक्षा मंत्री नहीं, अशिक्षा मंत्री और विधर्मी मंत्री चंद्रशेखर जी को सद्बुद्धि आए और वह अविलंब इस्तीफा दे दे, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि उनको बर्खास्तगी भी बहुत जल्द होगी। और इसके लेकर चाहे नीतीश कुमार हो चाहे तेजस्वी यादव हो, यह चेत जाएं कि वो जो सोच रहे हैं कि इस तरह का बयानबाजी करने से वो एक जाति विशेष और एक धर्म विशेष का वोट पोलराइज कर लेंगे, तो जनता सब जानती है। आपने जिस प्रकार मैंडेट का अपमान किया है, जनता वो अभी तक भूली नहीं है। और आप लगातार पब्लिक को छलने का काम कर रहे हैं, पब्लिक को ठगने का काम कर रहे हैं। ये जो ठगबंधन की सरकार है, ये ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। हम हिंदुओं का खरमास अब ख़त्म हो गया है और बहुत जल्दी बिहार सरकार का जो खरमास बिहार पे है, यह महागठबंधन और ठगबंधन का, वो भी खरमास बहुत जल्दी खत्म होगा। रामचरितमानस और मनुस्मृति का अपमान किए जाने के विरोध में विश्व सनातन सेना मुजफ्फरपुर ने रविवार को संगठन के तिरहुत प्रमंडल प्रभारी अनिल कुमार के नेतृत्व में बनारस बैंक चौक पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव का पुतला दहन किया। मौके पर उपस्थित संगठन के पदाधिकारी अनिल कुमार, महंत कृष्णदास और साकेत सिंह ने शिक्षा मंत्री के बयान की निंदा करते हुए सरकार को चेताया कि हिंदू युवा अब जाग चुकी है और शिक्षा मंत्री का विरोध ऐसे ही चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा। मौके पर रवि पटेल, पवन सिंह, दीपू केसरी, अविनाश जायसवाल सहित संगठन के कई अन्य सदस्य मौजूद रहे। इसलिए किया गया आज का यहाँ पे पुतला दहन का उद्देश्य बस बिहार सरकार को यही बताना है कि अब का युवा जाग चुका है और सस्ती लोकप्रियता के लिए जो शिक्षा मंत्री ने एक धर्म ग्रंथ को रखकर जो गलत बयान दिया है, उन्होंने अपने अपरिपक्वता का परिचय दिया है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चलता रहेगा। जो मानस की जो चौपाई है, वो चौपाई को हमारे शिक्षा मंत्री ने बहुत अप्रबंध शब्द में इस्तेमाल किए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर भी पुतला दहन का कार्यक्रम रखा है। पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने रविवार को मुजफ्फरपुर मरवन प्रखंड के अख्तियारपुर, गवसरा, कांध कजरा, मरवन खुर्द, द्वारकापुर सहित अन्य गांवों में बैठक कर लोगों को 17 जनवरी के जन प्रदर्शन में दल बल के साथ आने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि प्रखंड अंचल में बैठे अधिकारी भ्रष्टाचार को पूरी तरह बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में विवश होकर अब लोग सड़क पर उतरने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अब बेईमान अधिकारी कर्मचारी गरीबों को लूटना बंद करे, नहीं तो उन्हें लोगों के आक्रोश का शिकार होना पड़ेगा। पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि 17 जनवरी को मरवन प्रखंड मुख्यालय पर ऐतिहासिक प्रदर्शन कर अपनी मांग शासन के समक्ष रखेंगे। यदि समय रहते उन मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो टीम अजीत कुमार अब आर पार की लड़ाई लड़ेगी। जनसंपर्क में राजदीप शाह, मोहम्मद शमीम, डॉक्टर दिनेश श्रीवास्तव, विजयधार राय, फुदेनी राय, राजा चौधरी सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। मरवन प्रखंड के अनंत करजा गांव के दलित बस्ती में खड़ा है। आगामी 17 जनवरी को भ्रष्टाचार और गरीबों के साथ हो रहे जोर जुल्म के खिलाफ हमारा एक टीम अजीत कुमार का विशाल प्रदर्शन प्रखंड मुख्यालय मरवन पर होना है। इसी क्रम में हम लोगों को न्योता देने आए थे, गरीबों का हाल चाल जानने आए थे। यहाँ आने के बाद जो स्थिति सामने आई है बेहद चिंतनीय है, डरावना स्थिति है। यहाँ की हमारी घर की बहू बेटी बोल रही है कि घर में पुलिस ढुक जाता है दारू के नाम पर, शराब के नाम पर और बेइज्जती करता है।
हमें आज इस गांव से, इस दलित बस्ती से हम चेतावनी देना चाहते हैं वैसे पुलिस अधिकारी, वैसे लोगों को जो गरीब के इज्जत को इज्जत नहीं समझते हैं। आप समझिए, नहीं तो 17 तारीख को प्रदर्शन के माध्यम से हम अपनी ताकत आपको दिखाएंगे और उसके बावजूद अगर आप नहीं मानिएगा तो अब कांटी का और इस मुजफ्फरपुर का, वैशाली का गरीब इस तारी जैसे मामले पर आर पार का लड़ाई लड़ेगा। हमारा कहना है राज्य सरकार से कि आप तारी को उत्पाद नीति से बाहर करिए। अगर आप बाहर करने में सक्षम नहीं हैं तो सर्वे कराकर गांव देहात में पूरे बिहार के अंदर जितना तारी से जुड़ा हुआ परिवार है, जो तारी व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, आप उनके लिए कोई ठोस व्यवसाय का व्यवस्था करिए और नहीं तो गरीब पर हमला करिएगा तो परिणाम इस जिला में, कुरहनी में आपने देखा है। आने वाले दिनों में इससे बड़ा परिणाम झेलने को आप तैयार रहिए। यही कहने के लिए आज इस दलित बस्ती में हम आए थे। यहाँ के लोग 17 तारीख को भारी संख्या में चलकर प्रदर्शन करेंगे और अपने आवाज को बुलंद करेंगे। इस वर्ष होने वाले महाशिवरात्रि महोत्सव की तैयारी को लेकर रविवार को मुजफ्फरपुर के गोला रोड स्थित राम भजन संकीर्तन आश्रम में महाशिवरात्रि झांकी शोभा यात्रा समिति की बैठक की गई। इस वर्ष महाशिवरात्रि पर राम भजन शाह बाजार से 53वां शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा को आकर्षक, दार्शनिक एवं ऐतिहासिक बनाने के लिए चर्चा की गई। संयोजक केदार प्रसाद ने कहा कि इस बार शिव बारात का चर्चा पूरे देश में होगा और यहाँ की झांकी एक ऐतिहासिक झांकी होगी। मौके पर समिति के संरक्षक, गरीब स्थान मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक, अध्यक्ष श्याम पोद्दार, निर्देशक प्रोफेसर गोपी किशन सहित समिति से जुड़े सभी सदस्य मौजूद रहे। बाबा गरीबनाथ धाम एक महान तीर्थ स्थल मानी गई है, जो सारे लोग यहाँ अपने मनोकामना की पूर्ति हेतु पधारते हैं। यह सिद्ध पीठ भूमि है। बाबा सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। बाबा भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए उन्होंने ही प्रेरणा की थी एक जमाने में विश्वेश्वर महाराज जी पर कि आप भक्तों को बड़ी संख्या में यहाँ आने और उनको मेरी सेवा पूजा करने में सहयोगी बने। इसके लिए आपको कांवरिया सेवा शिविर चलाना होगा। इसके लिए आपको महाशिवरात्रि झांकी शोभा यात्रा निकालनी होगी। तो बाबा विश्वेश्वर महाराज जी प्रेरणा स्रोत बन के, संरक्षक बन करके इस कार्यक्रम के लिए पता नहीं बाबा की कृपा प्रेरणा से मुझ जैसे किंचन सहयोगी को उन्होंने चयन किया और अभी 53वें वर्ष में उनकी बाबा की कृपा की और संरक्षक विश्वेश्वर महाराज की उनके स्वरूप में उनके दूसरे प्रधान पुजारी विनय महाराज जी महाराज जो भी संरक्षक के रूप में इस समिति के और शोभा यात्रा के हैं, ये सब उनकी कृपा प्रेरणा है बाबा गरीबनाथ की। और इस बार यह 53वां झांकी शोभा यात्रा अद्वितीय झांकी शोभा यात्रा होगी, भूतो न भविष्यति। मैं मानता हूँ कि कोई भी वर्ष पिछला वर्ष से आगे बढ़ गया है, इसलिए 53वां वर्ष भी 52वां वर्ष से आगे आकर्षक दार्शनिक झांकी होगी, जो भारत में अपने आप को शिव भक्तों के लिए आदर्श होगा, पूजनीय होगा, वंदनीय होगा। इसकी तैयारी हेतु आज एक महासंक्रांति के पर्व पर सभी शिव भक्तों को सादर आमंत्रित करके विनय बाबा जी के संरक्षण में और श्याम पोद्दार जी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आज आप लोगों के सहयोग से जन जन तक इस संदेश को प्रसारित करने के लिए आप सबों को भी धन्यवाद देते हुए बाबा की कृपा प्रेरणा को जन जीवन में, शिव भक्तों में प्रसारित कर यह महोत्सव को भारी धार्मिक संस्थान के रूप में, आदर्श के रूप में प्रसारित करेंगे। और होगी 18 फरवरी को 53वां झांकी शोभा यात्रा जब मुजफ्फरपुर की सड़कों पर शिव भक्तों के दर्शन में आएगी तो साक्षात शिव दर्शन का, शिव तांडव का, शिव कृपा का, शिव विवाह का सभी झांकी, आकर्षक झांकी दर्शनीय, वंदनीय और पूजनीय होगी। इस विश्वास के साथ हमारे सभी कार्यकर्ता, सज्जाकार और व्यवस्थापक, हमारे सभी सहयोगी
इसमें समर्पित हैं। आज इस साल जो 53वां महाशिवरात्रि महोत्सव का इसे आदिकाल से तो चल ही रहा है, लेकिन 53वां जो झांकी बाबा गरीबनाथ की निकलती है आज उसकी पहली बैठक है। क्योंकि आज इसलिए पहली बैठक है जो सूर्य आज उत्तरायण हुए हैं और उत्तरायण के बाद से कोई शुभ कार्य होता है तो बाबा का बारात निकले उसके विषय में जो चर्चा जो होना है वो सूर्य उत्तरायण के बाद ही इसका चर्चा होना था। और आज श्री केदारनाथ प्रसाद जी जो इसके संयोजक हैं और आज 52 साल से जो बाबा की सेवा करते आ रहे हैं मेरे पिताजी के साथ मिलकर, और बाबा की जो झांकी निकालना है उसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। कितने कलाकार रहेंगे, किस रथ पर कितने व्यक्ति रहेंगे, कैसे कैसे झांकियाँ निकलेंगी, सब विस्तार पर चर्चा की गई है। और मैं समझता हूँ कि इस बार की झांकी और पिछले साल से अद्भुत होगी और अविस्मरणीय होगी। ये मेरी अभी तक तो मैं देखता आ रहा हूँ और मेरी भी यही कामना है जैसे बढ़े और खूब बढ़िया से हो। और मैं कोटिशः धन्यवाद और आशीर्वाद देना चाहूँगा श्री केदार प्रसाद जी को और उनके पुत्र श्री गोपी प्रसाद जी को, जो आप भी माने और पूरे परिवार माने के पुत्री पत्नी सभी कोई तन मन से, हमको नहीं लगता कि एक महीना ही लोग सो पाते हैं शिवरात्रि को लेके और तैयारी करते रहते हैं, कंटिन्यू लगातार निरंतर लगे रहते हैं और अपने से कूद कर कार्य करते हैं। हमको नहीं लगता जी ये 80 साल के व्यक्ति हैं, हमको लगता है जी 18 साल के व्यक्ति हैं। मकर संक्रांति का पर्व रविवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से लोग नदी घाट, पोखर एवं घरों में स्नान ध्यान कर दान किया। अखाड़ा घाट, गंडक नदी के घाटों पर स्नान करने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। घरों में लोग नए धान का चूड़ा, दही, तिलकुट लाई एवं अन्य सामग्री ग्रहण किया। इस त्योहार में बच्चों के बीच काफी उत्साह देखी गई। मौसम खराब होने के बावजूद खूब पतंगबाजी की। मकर संक्रांति पर्व पर नदी में स्नान का अधिक महत्व है, इसलिए नदी घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। मकर संक्रांति के दिन दान का भी अधिक महत्व है। वहीं दान के विशेष महत्व होने से कई स्थानों पर भिक्षुओं को दान दिया गया। बाबा गरीबनाथ मंदिर के बाहर भिक्षुओं को लोगों ने दान दिया। वहीं भगवान शिव का दर्शन कर दिन की शुरुआत की। शहर के विभिन्न मंदिरों में आकर्षक सजावट और श्रृंगार किया गया है। देखिए, धनु राशि से सूर्य राशि में सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसको मकर संक्रांति कहते हैं। और इस दिन गंगा स्नान, चाहे गंगा सागर या के कपिल मुनि का आश्रम जो है वहाँ जहाँ गंगा और सागर के मिलन तो वहाँ लोग स्नान करते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा महत्व है। और इस दिन माघ का महीना भी है और इस दिन जो स्नान करते हैं गंगा की नदी में या कुएं में या घर से ही गंगा जल छिड़क लेते हैं स्नान करने के बाद और फिर धुले हुए वस्त्र पहनते हैं। ब्राह्मणों के निमित्त या गरीबों के निमित्त जो अन्न जो छूना इसको कहते हैं, अन्न दान करना, पैसा दान करना, तिल दान करना। आज तिल खाने का अति ज़्यादा महत्व है और जो नया धान का जो चिवड़ा होता है वो चिवड़ा और दही लोग ग्रहण करते हैं, तिलकुट खाते हैं, गुड़ का सेवन करते हैं। और आज के दिन जो भी कार्य किया जाता है वो अच्छा होता है और उसके निमित्त भगवान उनको असीम बल प्रदान और पुण्य प्रदान करते हैं। इसमें खिचड़ी का भी देखा जाता है। हाँ, खिचड़ी का भी महत्व होता है। जैसे कि नया नया सब निकलता है धान और वगैरह तो खिचड़ी बनाएगी। इसका वैज्ञानिक महत्व भी है हमारे धर्म में। हमारा जो भी धर्म है ना सब विज्ञान पर आधारित है और इसका एक बहुत वैज्ञानिक महत्व भी है जो रात्रि में खिचड़ी खाना है। और इसको हमारे यहाँ मकर संक्रांति खिचड़ी, गोरखपुर में तो आज गोरखनाथ के मंदिर में भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और खिचड़ी चढ़ता है, बाबा का गुदरा भी चढ़ता है गोरखनाथ को। और दक्षिण में जाएंगे तो आप पोंगल लोग मनाता है बड़ी हर्षोल्लास के साथ। भी नए धान जो चावल निकलता है उसका खीर और ये सब वगैरह है क्योंकि अपना उत्सव मनाया जाता है। तो ये वैज्ञानिक खोज है। और माघ स्नान का भी महत्व है, इसलिए मकर संक्रांति का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना क्षेत्र के बड़ा खुर्शीदा गांव में शनिवार की शाम कंटेनर से कुचलकर एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। हालांकि पुलिस के समझाने पर लोगों ने जाम हटा लिया। मृतक की पहचान बड़ा खुर्शीदा के 55 वर्षीय सकलदेव भगत बताया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचते परिजनों में कोहरा मच गया।
बताया गया कि सकलदेव महतो शनिवार की शाम टहल रहे थे। इसी दौरान पश्चिम दिशा की तरफ से एक कंटेनर आके रौंद दिया। ग्रामीणों का कहना है कि पड़ोसी रामभजन राय सड़क की जमीन को अतिक्रमण कर मिट्टी भरे हुए थे, जिसके कारण साइड लेने में दिक्कत होने पर गिरने से उनकी मौत हो गई। दुर्घटना हो गया। हमारा पति जा रहे हैं रास्ता धोके, साइड लेने चाहता है तो मैंने साइड है चढ़ गया ऊपर एथी पर बांध पर, साइड नहीं मिला, वो रोड पर गिर गया। हमारा मालिक साहब हमारा ट्रक से दुर्घटना हो गया। अच्छा, तो अब क्या मांग है सरकार से? अब सरकार से मांग है ये, जे सरकार का इच्छा होएगा मदद करिए, जितना तितना वो देवेगा, खुशी के दान है। हम क्या मांगे सरकार से? ट्रक से दुर्घटना हुआ है, वो ट्रक कहाँ है? ट्रक थाना में है, बोल लो रोड पे है कहाँ रोड पर है? चल गए थाने में नू, रोडे पर आ घेरा लोग, तो उसी में पुलिस आया था, कहाँ ले गया कहाँ ना से कोई मालिक नहीं। हम रोने करने में लग रहे हैं, हमारा दोनों बेटा 3 बेटा आ रहे हैं। तो वहाँ हमको हाला गया, दौड़ के आया तो माटी पर चढ़ा, मिट्टी भर लिया है रोड पर, रोड धोकर ऊपर हम चढ़ा, उस पर से गोरप स्लिप किया, वो आदमी गिर गया। गाड़ी बोलेरो वाला बचाया, तो पीछे से गाड़ी था ट्रक वाला, वो चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद में घटना हो गया। घटना के बाद बोलेरो की बात कर रहे हैं, इसमें ट्रक से घटना हुआ? पहले बोलेरो वाला चला गया। अच्छा, ट्रक से घटना हुआ। आज ट्रक से घटना हुआ, ट्रक से घटना हुआ। पीछे ट्रक था, वो गया तो ले चढ़ रहा है ऊँच पर, जी और चढ़ रहा है रामभजन महतो राय का दरवाजे पर। ठीक है। मुजफ्फरपुर में ठंड बढ़ने के साथ ही चोरों का आतंक भी बढ़ने लगा है। शनिवार की देर रात सकरा थाना क्षेत्र के मारकन रेलवे गुमटी के पास बने अरविंद शाह के मार्केट में बेखौफ चोरों ने हरिओम कृष्णा ज्वेलर्स की दुकान का शटर तोड़कर लगभग 5 लाख रुपए के गहने और सामान की चोरी कर ले गए। सुबह स्थानीय लोगों ने दुकान का शटर टूटा देखा तो इसकी सूचना दुकानदार को दी। दुकानदार ने बताया कि दुकान से लगभग 5 लाख का सामान गायब है। मौके पर पहुंची सकरा पुलिस ने मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कैसे घटना हुई? कल मेरे दुकान जो से बंद थी, हम कल गए हुए थे बहन करने पर प्रसादी लेने के लिए, देने के महना है। सुबह जो से हम उठ के गए बाथरूम में, तो बाथरूम गए तो हमारे वाइफ जो से फ़ोन उठाई, हमारे मालकिनी जो है किराना दुकान वाली, उन्हीं का हस्बैंड जो से बाहर से फ़ोन किए, यह सोची जो कहाँ है, तो हमारे बाप बोले जब बाथरूम गए हुए हैं, तो वो बोले कि उनका दुकान का जैसा शटर टूटा हुआ है। फिर वहाँ से फिर हम अपना मालिक को फ़ोन किए, मालकिनी फ़ोन उठाई कि भैया दुकाने पर गए हुए हैं। फिर आके देखते हैं तो जैसे ही पूरा जैसे शटर टूटा हुआ है। कितना का चोरी हुआ है, कुछ अनुमान है? लमसम वही 5 लाख रुपया का। तो फिर शटर आपने खोला है? जी नहीं। तो फिर कैसे अंदाज लगा रहे हैं? तिजोरी टूटा हुआ है, अंदर का जो है ना, अंदर गए थे आप लोग? जी हाँ, बउआ के अंदर घुसाया तो देखे तिजोरी का पूरा अंदर का जैसे पूरा लॉक जैसे टूटा हुआ। प्रशासन को सूचना दिए हैं? हाँ, प्रशासन को सूचना दिए। प्रशासन जो से आई है 112 नंबर गाड़ी, और जो से लिखा फोटो वोटो खींच के ले गए हैं। बोला कि बराबर 10:30-11 बजे करीब में वो पहुंचेंगे। मुजफ्फरपुर पुलिस को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस इंटरसेप्टर कार मिली है। इससे ओवर स्पीड वाहनों के चालान भी आसानी से हो सकेंगे। खासकर नेशनल हाईवे पर ओवर स्पीडिंग और सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस ने कमर कस ली है। ऐसे में यातायात पुलिस को बड़ी सौगात मिली है। लेजर गन से लैस इंटरसेप्टर व्हीकल के माध्यम से पुलिस ओवर स्पीडिंग करने वालों पर लगाम लगाएगी। सुरक्षा सप्ताह के तहत सोमवार से नेशनल हाईवे पर ओवर स्पीड से वाहन चलाना या अन्य यातायात नियमों की अनदेखी करना भारी पड़ेगा। ट्रैफिक एसएचओ धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि सोमवार 16 जनवरी से हाईवे पर लगे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर को पुलिस के सर्वर से जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद फोटो के आधार पर वाहनों का चालान कर पुलिस वाहन स्वामी के मोबाइल पर मैसेज भेजेगी और चालान की कॉपी उसके रजिस्टर पते पर स्पीड पोस्ट से जाएगा। ये कल से शुरू हो जाएगी। ये
अपर पुलिस महानिदेशक यातायात के पत्र के आलोक में कल से ही आपको जो NH4 लेन पे जो हम लोग की जो गाड़ी जो है बेतहाशा स्पीड में चल रही है, जिससे कि जान माल की जो क्षति हो रही है, जिससे बहुत सारे लोग अपना परिवार खो दे रहे हैं, उन लोगों पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार के द्वारा बिहार सरकार के माध्यम से कल से ही जो है ऑनलाइन चालान जो है गाड़ी वाले के ऊपर चली जाएगी। जो व्यक्ति यातायात नियमों का पालन करते हुए NH से गुजरेंगे, उनका स्पीड लिमिट में रहता है तो ठीक है, और जिनका स्पीड जो है लिमिट से ज़्यादा है उनको जो है ऑनलाइन चालान उनके मोबाइल पे चली जाएगी। स्पीड गन लगा दिया गया। हाँ, वो पूरे NH पर हर एक जगह लगाया हुआ है। भारत सरकार के द्वारा NHAI द्वारा हर एक जगह पे कैमरा लगाया गया है, जहाँ पे आपको कम स्पीड में चलना है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत रविवार को ट्रैफिक जवानों के लिए यातायात थाने में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 105 ट्रैफिक जवान और 20 अधिकारियों ने अपनी आंखों की जांच करवाई। ट्रैफिक SHO धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि ट्रैफिक जवानों को अपनी आंख और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ देखने एवं किसी बात का निर्णय लेने की क्षमता में बदलाव आ जाता है। जवान अगर समय समय पर अपनी आंखों का जांच कराते हैं तो ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने में उन्हें दिक्कत नहीं होगी। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जितने भी हमारे पुलिसकर्मी जो हैं, जो विभिन्न पोस्टों पर तैनात हैं और पदाधिकारी हैं, उन लोगों का हम लोग जो है आई जांच करवा रहे हैं, आँख की जांच करवा रहे हैं, ताकि उनकी समस्या को समय रहते हुए दूर कराया जा सके और लोगों को ससमय हम लोग सेवा जो है उपलब्ध कराया जा सके। ट्रैफिक जवान लगातार धूल और गर्द के बीच में रहते हैं। मुजफ्फरपुर पॉल्यूटेड सबसे ज़्यादा, तो उनके स्वास्थ्य जांच के लिए भी आगे कोई? हाँ, उनका स्वास्थ्य जांच भी होगा, कल या परसों उनका भी होगा। ये हम लोग का जो सड़क सुरक्षा सप्ताह जो चल रहा है 11 से लेकर के 17 तारीख तो चलना है, तो एवरीडे जो है लोगों को समझाया जा रहा है, और जो हेलमेट पहन के नहीं चल रहे हैं उन लोगों को हेलमेट लगाने का अनुरोध किया जा रहा है, और उन लोगों को बताया जा रहा है कि आप हैं तो आपका परिवार है, और आप नहीं रहे तो आपका परिवार भी आपसे बिछड़ जाएगा। तो लोग जो है इसका अनुपालन कर रहे हैं, और अच्छा खासा जो है गाड़ी में लोग जो है गाड़ी चलाने वाले लोग जो है ड्राइविंग नियमों का पालन कर रहे हैं। कितने कर्मियों की जाँच की गई? आज लमसम हमारे जो हैं 105 कर्मियों की जाँच की गई। स्वामी विवेकानंद की जयंती पखवाड़े के तहत रविवार को SKMCH नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन, सेवा भारती बिहार, आरोग्य भारती और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ओर से रविवार को संयुक्त रूप से शहर के 24 इलाकों में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। सुबह में रजिस्ट्रेशन करने के बाद लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई। डॉक्टर ब्रह्मानंद ने बताया कि स्वामी विवेकानंद जयंती पखवाड़े के तहत शहर के 24 स्लम एरिया में SKMCH के डॉक्टरों ने शिविर लगाकर मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाएं दी। साथ ही उनका ब्लड टेस्ट और ब्लड प्रेशर की भी जांच की गई। RSS के कार्यक्रम संयोजक अजय कुमार ने बताया कि मकर संक्रांति के अवसर पर स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। इसे लेकर शहर के 24 स्थानों पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। साथ ही खिचड़ी का भी वितरण किया जाएगा। आज हम भारत के महान धरोहर, महान पुण्यात्मा स्वामी विवेकानंद जी की जन्म तिथि को हम लोग जो है आरोग्य दिवस मनाकर उनको कृतार्थ करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में आज हमने सिकंदरपुर बांध के नीचे SKMCH के बहुत ही बड़े चिकित्सज्ञ, महिला डॉक्टर, पुरुष डॉक्टर, विशेषज्ञ सब लोग इस करीब में आके और यहाँ जो है निस्वार्थ निःशुल्क अपनी सेवा गरीबों के बीच में वो अपनी सेवा देकर स्वामी विवेकानंद जी की जन्म तिथि को मैं उनको कृतार्थ कर रहे हैं। इसके लिए मैं यहाँ के जो SKMCH के जो डॉक्टर हैं, मैडम हैं, महिला लोग विशेषज्ञ हैं और जो सीनियर रेजिडेंट्स जो भी डॉक्टर सब जो आए हैं उनको यहाँ की जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने अपना बहुत ही बहुमूल्य समय देकर इस गरीब जनता के बीच में आकर उनको जो है दुख का सहारा बनने का प्रयास कर रहे हैं। इस ठंडी, इस भीषण शीतलहरी में जो
और मैं यहाँ पे SKMCH से आई हूँ और यहाँ पे हम लोग दवा बांटने के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण काम ये कर रहे हैं कि लोगों के बीच हम लोग अवेयरनेस डाल रहे हैं कि वो बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती है जो बहुत छोटी होती है लेकिन लोग उसको बहुत बड़ा मान लेते हैं और उसके लिए कुछ सामाजिक तरह का एक वो तैयार कर लेते हैं कि इसको नहीं छूना है, ये नहीं करना। तो हम लोग यहाँ पे साथ साथ अवेयरनेस का भी काम कर रहे हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन हो गया, ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, खून की कमी होना, अनीमिया हो गया, इन सारे चीज़ों पे कैसे आपको मल्टीपल प्रेगनेंसी हो गई, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमने अवेयरनेस दिया। हमारे सीनियर्स ने भी इन पे अवेयरनेस दिया है कि आगे चल के इन्हें कोई भी परेशानी नहीं हो। दवा बाट तो हम लोग दे ही देते हैं, साथ ही साथ हम लोग इनको जानकारी भी दे रहे हैं। ज़्यादातर किस तरह की बीमारियाँ देखने को मिल रही है? ज़्यादातर तो हमें अभी जो देखने को मिल रहा है कमज़ोरी बहुत लोगों को है, मतलब अनीमिया है, खून की कमी सबको ही है और सब कमज़ोरी, देह हाथ में दर्द, ये सब लेकर हर कोई आया है, हर कोई के में ये कॉमन मिल रहा है। इसके लिए हम लोग उनको खान पान के लिए दिए, आयरन फॉलिक एसिड का टैबलेट दिए हैं और उनको बोले कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे होना है, इसके लिए हम लोग उनको अच्छे से ट्रेन किए हैं। क्रम है वो स्वामी विवेकानंद के जयंती के अवसर पे संघ के द्वारा हम लोग एक समरस समाज का जो हमने परिकल्पना किया है, जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोग मिलके एक जगह हम लोग उल्लासपूर्वक मिलजुल कर खिचड़ी बनाते हैं और सब समाज के हर तबके के लोग मिलकर उसका आनंद उठाते हैं और ये वितरण किया जाता है। साथ में एक स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया है, जिसमें कि आप देख रहे हैं NMO के द्वारा संचालित है ये, जिसमें कि डॉक्टर्स की एक टीम आई हुई है और तमाम लोगों का स्वास्थ्य का जांच किया जा रहा है, जिसमें उनका ब्लड प्रेशर जांच, जिसमें उनका चीनी का जांच और साथ में स्किन से रिलेटेड और जनरल फिजिशियंस भी बैठे हुए हैं, वो उनका जांच कर रहे हैं और मुफ्त में दवा का वितरण भी किया जा रहा है। जो दवा यहाँ अवेलेबल है 80 से 90% दवा हमारी कोशिश है कि हम उनको यहीं पे दे दें। थोड़ी बहुत दवा जो बचती है वो उनको बताया जा रहा है कि कहाँ से उपलब्ध हो जाएगा। इस तरह हम लोग आज दोनों जयंती को मना रहे हैं, स्वामी विवेकानंद का जयंती जिनका जन्म हुआ था मकर संक्रांति के दिन, और साथ में हम लोग ये खिचड़ी का समरसता का एक पर्व मना रहे हैं, जो कि हमारे राष्ट्रीय 6 पर्वों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक पर्व महत्वपूर्ण पर्व है। मुजफ्फरपुर के साहू रोड स्थित शांति चाइल्ड क्लिनिक एंड हॉस्पिटल के संचालक पेट, छाती, मधुमेह एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार ने गरीबों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। डॉक्टर राजेश ने स्थानीय जनप्रतिनिधि के रिक्वेस्ट पर अपना फीस 500 की जगह 300 रुपए कर दिया है। इतना ही नहीं, डॉक्टर राजेश ने बताया कि जो बिल्कुल गरीब है उनका फीस माफ कर दिया जाएगा। रविवार को वार्ड नंबर 39 की पार्षद मधु विजेता समेत कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से इनका अनावरण किया। डॉक्टर राजेश के इस फैसले की आम लोगों ने काफी सराहना की है। अनावरण के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता वसीउल हक रिजवी, रियाज अंसारी, पाले खान, मुकेश विजेता, संदीप गुप्ता समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मरीज भी आते थे जो ये बोलते थे कि सर फीस बहुत ज़्यादा है, हम लोग गरीब आदमी हैं, तो फीस कम कर दीजिएगा तो हम लोग को अच्छा रहेगा, सहूलियत होगा। फीस तो मेरा 500 था, तो फिर हमने मतलब ये क्रम हमेशा जब भी कोई बोलता था तो हम तो 100-200 कम कर ही देते थे, तो और जाए अपने तरफ से दवा भी मरीज को दे देते थे। लेकिन ऐसा लगा कि नहीं, गरीबी अभी बहुत है, और क्योंकि ये मेरा एरिया स्लम एरिया है, यहाँ गरीबों की संख्या ज़्यादा है, तो एक जनरल पब्लिक को भी एक सही इलाज के लिए डॉक्टर की ज़रूरत होती है, जो कि जनरल क्विक से अगर दिखा रहे हैं तो बीमारी कुछ, दवा कुछ, उनके जान पर भी खतरा होता था। तो ये सब क्योंकि और फिर जनप्रतिनिधि लोग भी क्या भी सुझाव आया कि नहीं तो आप लोग मतलब सर थोड़ा सा फीस कम कर दीजिएगा तो बहुत मेहरबानी होगी। तो फिर हम सोचे कि नए साल से कुछ नया करें, एक नए समाज के लिए भी एक मैसेज जाए कि हाँ, जो गरीब है उसको भी जीने का हक है, और जो गरीब है उसके हिसाब से भी उसका इलाज होना चाहिए। फीस कम होने से वो कम से कम अच्छे डॉक्टर के पास दिखाने जा सकते हैं। तो मेरा एक सामाजिक मतलब संदेश भी है कि हाँ, जो कुछ समय हम लोग एक ऐसा कर दे कि जहाँ गरीब मरीज भी आके अच्छे डॉक्टर से दिखा सके, क्योंकि बहुत लोग का फीस 1000 है, बहुत लोग का 500 है। जनरली 500 तो सबका लगभग है ही, जो भी अच्छे डॉक्टर हैं उससे कम नहीं है। लेकिन कुछ समय अब एक 24 घंटा में एक ऐसा होना चाहिए कि जहाँ गरीब आके दिखाएं और उनका भी इलाज कम फीस में अच्छा इलाज हो सके। कितना कर दिए सर?
500 पहले था, अभी हम 300 कर दिए हैं, जो कि सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक जो भी नंबर लगेगा उसका फीस 300 ही लगेगा। जो सब निहायती गरीब है उनके लिए क्या निःशुल्क? उनके लिए अगर हम तो यही कहते हैं कि जो बहुत गरीब हैं तो उनको सिर्फ दवा का पैसा होना चाहिए। बोले कि सर हमारे पास पैसा नहीं फीस के लिए, तो हम फ्री कर देंगे, क्योंकि हॉस्पिटल चल रहा है तो क्लिनिक चल रहा है तो इसका ही बहुत खर्च होता है, तो वो खर्च के लिए भी तो हम लोग को कुछ अपने लेना ही पड़ता है। अब इतना स्टाफ है, इतना रेंट है, किराया है, तो एक नॉमिनल कर दिए हैं। अब इन लोग का कहना था, रियाज भाई लोग का, कि सर 200 कम करने का मतलब है कि 4 किलो चावल का दाम हो गया, उसका 4 दिन का खाना का पैसा दे रहे हैं उसको। तो हमको भी बहुत मतलब लगा कि नहीं, ये तो करना चाहिए, गरीबों लोग को इससे सुविधा मिलेगी। मकर संक्रांति के पूर्व संध्या पर बाबा गरीबनाथ का 51 किलो लाई और तिलकुट से महाश्रृंगार किया गया। पुजारी आशुतोष पाठक और अभिषेक पाठक ने भोलेनाथ का षोडशोपचार पूजन के उपरांत लाई और तिलकुट से महाश्रृंगार किया। उसके बाद धूप दीप से बाबा गरीबनाथ की आरती की गई। पंडित आशुतोष पाठक ने बताया कि पहली बार बाबा गरीबनाथ का लाई, तिल और तिलकुट से श्रृंगार किया गया है, ताकि बिहार वासी खासकर मुजफ्फरपुर वासियों के जीवन में मिठास बनी रहे। पंडित अभिषेक पाठक ने कहा कि किसी भी पर्व में सर्वप्रथम अपने देवता को भोग लगाने या प्रसाद चढ़ाने की परंपरा रही है, इसलिए पहले बाबा गरीबनाथ को लाई तिलकुट का भोग लगाया गया। इस दौरान संत अमरनाथ, पुजारी सन्नी पाठक, प्रशांत ओझा, चंदन पांडे, प्रभात कुमार, मनीष सोनी, अंशु बाबा सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। लोगों में तो काफ़ी उत्साह था कल मकर संक्रांति को लेके, और पूरे विश्व में पहली बार किसी मंदिर में तिलकुट और लाई का महाश्रृंगार किया गया है, जो कि बाबा गरीबनाथ जी का महाश्रृंगार आज किया गया है। और बहुत ही उत्साह भक्तों में है और काफ़ी उल्लास भी है तिला संक्रांति को लेके, और बहुत भक्तों का काफ़ी भीड़ भी है दर्शन करने के लिए बाबा गरीबनाथ जी का, जो कि अद्भुत श्रृंगार हुआ है बाबा गरीबनाथ जी का। लाई और तिलकुट से महाश्रृंगार हुआ है। नहीं, कलकत्ता के कारीगर से और गया के कारीगर से बनवाया गया था तिलकुट, और कलकत्ता के कारीगर से हम लोग लाई बनवाए कल ही ऑर्डर करके, तो आज समय पर दे गया बेचारा। लगभग 51 किलो लाई था और 25 किलो तिलकुट था। उसी से बाबा गरीबनाथ जी का महाश्रृंगार किया गया विश्व में पहली बार, और आगे बाबा गरीबनाथ जी की इच्छा से हर साल अब हम लोग करेंगे। बहुत ही अद्भुत श्रृंगार बाबा का हुआ है, बड़ा मनमोहक श्रृंगार हुआ है, और आगे साल भी हम लोग करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।